तो बेसिकली यहाँ पे आपका इन्वेंट्री मॉड्यूल में सबसे पहले यहाँ गिवन है स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है, जब अपना फिजिकल स्टॉक से और आप अपना सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर चेक करते हैं तो कभी कभार कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं। फर्स्ट इज स्टॉक एडजस्टमेंट, और इसके अलावा मटेरियल इशू एंड मटेरियल रिसीट। तीनों का ही काम जो है वो एक जैसा है, बट देयर इज सम डिफरेंस, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टॉक एडजस्टमेंट जो वाउचर है, यहाँ पे आपको इशू और रिसीव दोनों चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। आप रिसीव भी कर सकते हो या इशू भी कर सकते हो। रिसीव मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई आइटम का स्टॉक है, ड्यू टू एनी रीजन वो स्टॉक बढ़ गया है, तो आप उसको यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, मतलब रिसीव कर लेंगे। और अगर आपका ड्यू टू एनी रीजन स्टॉक जो है वो कम हो गया, तो आप उसको इशू कर लेंगे। और ये जो स्टॉक एडजस्टमेंट है, ये ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने पार्टी का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहो तो किसी पार्टी की वजह से अगर स्टॉक एडजस्टमेंट हुआ है तो आप यहाँ पे उस पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। लेट सपोज आप फ्री सैंपल्स के लिए आपने अपना स्टॉक जो है वो दे दिया, इशू कर दिया फॉर फ्री सैंपल्स, ठीक है। आप अपनी पार्टीज को या आप किसी को भी, मतलब आपके सेल्स पर्सन भी हो सकता है, किसी को भी आप कुछ आइटम सैंपल के लिए दे रहे हैं, एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, अपने स्टॉक में से ही। तो उसके लिए आप सेल्स या परचेज बिल तो नहीं चढ़ा सकते हैं। इन दैट केस आपको स्टॉक एडजस्टमेंट ही यूज करना पड़ेगा। रिपोर्ट में जाते हैं, स्टॉक ट्रायल में जाते हैं। आपके पास यहाँ पे व्हाइट शर्ट का स्टॉक 36 है। लेट सपोज कि मैंने 3 शर्ट जो है एज अ सैंपल किसी वेंडर को भेज दी हैं, तो यहाँ स्टॉक एडजस्टमेंट में, या किसी कस्टमर को भेज दी है एज अ सैंपल या एज अ फ्री गिफ्ट मैंने भेज दिया है, तो स्टॉक में से तो लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम ब्रांच ले लेंगे, देन वेयर हाउस ले लेंगे। पार्टी आपको सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं होता। किसी को अगर नहीं चाहिए पार्टी तो आप इसको रहने दे सकते हैं। यहाँ पे इशू सिलेक्ट किया, व्हाइट शर्ट, कितनी क्वांटिटी मैंने डाला 3, रेट आ गया, अमाउंट आ गया। और मुझे अगर यहाँ पे डालना है कि ये मैंने किस रीजन से मैंने इसको मतलब इशू किया है, तो वो मैं रिमार्क्स में डाल सकती हूँ। या फिर ये जो आप देख रहे हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज, रीजन, मशीन नंबर, आप इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट कस्टम फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहे हैं, ये मैंने जो कस्टम फील्ड क्रिएट किए हुए थे ये इस उस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने रिमार्क्स में ऐड कर दिया, लेट सपोज इस तरीके से मैंने डाल दिया। और यहीं पे ही मैं एक रिसीव की एंट्री कर लेती हूँ कि लेट सपोज मुझे कुछ रिसीव भी हुआ है स्टॉक में। देख लेती हूँ कोई और आइटम। ये ब्लू जीन्स में ले लेती हूँ, इसका स्टॉक 15 है अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी भी डाल दिया, इसको सेव किया। सेव सक्सेसफुली आ गया, दैट मीन्स ये सेव हो गया। अब मैं स्टॉक ट्रायल पे जाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, और अब आप देखेंगे ब्लू जीन्स का जो स्टॉक है वो कितना हो जाएगा, 20 हो गया इसका, क्योंकि ये रिसीव हुआ है। और जो व्हाइट शर्ट थी वो मैंने इशू की थी, तो वो उसका स्टॉक कितना होगा यहाँ पे, 33 हो गया। 36 था, 3 इशू हो गए तो 33 रह गया। बाद में अगर मुझे देखना हो
कि मेरा कितना स्टॉक एडजस्टमेंट हुआ, तो मैं और रिपोर्ट्स में जाऊंगी, मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगी, यहाँ मटेरियल रिसीट इशू गिवन है, इसी में ही स्टॉक एडजस्टमेंट रजिस्टर गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेशन भी आ रहा है, आइटम भी आ रहा है, रिसीट कितनी क्वांटिटी हुई, इशू कितनी क्वांटिटी हुई, इस तरीके से आपको शो कर देगा। और रिपोर्ट्स में पार्टी का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपको पार्टी देखनी है तो आपको इसको ओपन करके ही देखना पड़ेगा, यहाँ रिपोर्ट्स में पार्टी का फील्ड नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही मटेरियल इशू मटेरियल रिसीट है। अगर आपको अपना स्टॉक कम करना है, रिड्यूस करना है, तो आप उसको मटेरियल इशू में लेंगे। नो, आप ऐड नहीं कर सकते हैं रिपोर्ट में पार्टी नेम। देन यहाँ पे मटेरियल इशू है, आपको स्टॉक लेस करना है, तो यहाँ पे आप मटेरियल इशू में एंट्री डालेंगे। और अगर आपको मटेरियल रिसीव करना है तो आप मटेरियल रिसीट में एंट्री डालेंगे। मतलब इसमें आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा मटेरियल रिसीट में अगर आप एंट्री डालेंगे तो स्टॉक एडजस्टमेंट में और मटेरियल इशू रिसीट में ये भी डिफरेंस है कि स्टॉक एडजस्टमेंट में एक ही वाउचर में आप इशू और रिसीट दोनों कर सकते हैं, और मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीट में क्या होता है, आपका इशू और रिसीट चलता है। कुछ लोग होते हैं जिनका प्रोडक्शन का काम होता है बट वो प्रोडक्शन नहीं करना चाहते हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस उनको मतलब अगर डिफिकल्ट लगता है या उनको नहीं प्रोडक्शन का डालना, बट स्टॉक तो इन करना पड़ेगा। तो यहाँ मटेरियल रिसीट का जो ऑप्शन है ये हम इसलिए भी यूज करते हैं कि जिनको प्रोडक्शन अपना मैनेज नहीं करना वो यहाँ पे मैनुअली इससे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिलेक्ट किया ब्रांच, यहाँ पे आपने मान लीजिए ये नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ये मैंने चॉकलेट केक ले लिया। लेट्स सपोज कि मुझे इसका प्रोडक्शन वगैरह नहीं रिकॉर्ड करना, जितनी भी मेरे पास क्वांटिटी होगी वो मैं क्वांटिटी यहाँ डाल दूंगी और मटेरियल रिसीट से उसे इन कर लूंगी। तो अब हम जाते हैं स्टॉक ट्रायल में, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमने डाला चॉकलेट केक, 52 क्वांटिटी हो गया, 30 पहले था और 22 अभी आ गया, तो 52 मेरा यहाँ पे क्वांटिटी शो कर रहा है। सेम फॉर द मटेरियल इशू। मटेरियल इशू अगर आपको स्टॉक लेस करना है अपने स्टॉक में से तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये हम क्यों करते हैं, जैसे कभी कभी हमारा कुछ आइटम्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव निकल जाते हैं, या फिर आपका जो है गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है कुछ सामान, तो आप मटेरियल इशू से उस स्टॉक को लेस कर सकते हैं। या जैसे मैंने बताया कुछ लोग प्रोडक्शन प्रेफर नहीं करते हैं, वो उन्हें मुश्किल लगता है, तो उस केस में मटेरियल इशू में जो भी आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ये जो प्रोडक्शन वाला मैं बता रही हूँ कि रॉ मटेरियल कंज्यूम और फिनिश प्रोडक्ट आपको बढ़ाना है, वो आप स्टॉक एडजस्टमेंट से भी कर सकते हैं। तो ये तीनों सिमिलर है, बट आपको डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन इनमें से यूज करना है। यहाँ पे ब्रांच लिया, वेयरहाउस लिया, आटा 5 kg बैग लिया है। इसका स्टॉक अभी के लिए देखिए कितना है, हमारे पास 15 kgs है। मान लीजिए 5 kg यूज हो गया, मैंने सेव किया, स्टॉक ट्रायल में गए, रिफ्रेश किया, ओके ये मेरा नेगेटिव में ही चला गया है, ठीक है नेगेटिव में चला गया, बट ये देखिए इशू में ये 5 क्वांटिटी शो कर रहा है, दैट मींस कि आपका स्टॉक जो है वो लेस हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा, स्टॉक एडजस्टमेंट, मटेरियल इशू, मटेरियल रिसीट। सिमिलरली वी हैव इंटर ब्रांच
इशू इंटर ब्रांच रिसीट, ये भी आपका सेम है। किसी को अगर ब्रांच ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको मटीरियल इशू, इंटर ब्रांच इशू और इंटर ब्रांच रिसीट की एंट्री जो है वो आपको करनी पड़ेगी, और अभी मैं इसकी एंट्री आपको करके दिखाती हूँ। अब दो केसेस हैं, अगर मेरी ब्रांचेस सेम लोकेशन पे हैं, मतलब सेम स्टेट में हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं बट सेम स्टेट है, मेरी चारों ही लोकेशन का या जितनी भी लोकेशंस है, तो हम इन्वेंट्री में जाके इंटर ब्रांच इशू और इंटर ब्रांच रिसीट की एंट्री करते हैं। लेकिन अगर आपके आइटम्स सॉरी आपके ब्रांचेस जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं, तो उसे हमें एज अ सेल्स परचेज ही ट्रीट करना होता है। यहाँ पे सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस में आपने अगर नोटिस किया होगा जीएसटी टाइप में ब्रांच ट्रांसफर का ऑप्शन गिवन है, तो सेल्स परचेज ही आपको करना होगा अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं तो। लेकिन अगर सेम स्टेट में है आपके ब्रांचेस तो वी हैव टू डू इंटर ब्रांच इशू एंड इंटर ब्रांच रिसीट। तो अब मैं इंटर ब्रांच इशू पे क्लिक करी हूँ। अच्छा, उससे पहले इंटर ब्रांच इशू रिक्वेस्ट भी है। तो रिक्वेस्ट में तो क्या है कि जिस भी ब्रांच को स्टॉक चाहिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये भी सेम ही है। तो मैं इशू से स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप मेरी ब्रांचेस देख सकते हैं, मैंने कितनी एक मेन ब्रांच बनाई हुई है, स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3 और एक डिफॉल्ट लोकेशन भी है। तो अगर मुझे मान लीजिए डिफॉल्ट वाली लोकेशन से मुझे मेन ब्रांच में ट्रांसफर करना है, ओके, डिफॉल्ट से मेन ब्रांच में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, तो यहाँ पे कौन सी ब्रांच आती है जिससे स्टॉक आउट हो रहा है। यहाँ पे हम वो ब्रांच लेंगे जिससे स्टॉक आउट हो रहा है, तो डिफॉल्ट वाली लोकेशन मैंने ली। फिर आता है टू ब्रांच की, किस लोकेशन में स्टॉक आपका जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि मेन ब्रांच में जा रहा है। देन मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है आइटम। यहाँ पे मुझे आइटम में लेना है अमूल बटर 500 ग्राम्स। मान लीजिए 100 क्वांटिटी में इशू कर रही हूँ, इसको मैंने सेव किया। तो ये देखिए डिफॉल्ट लोकेशन से मेन ब्रांच में चला गया। अब मैं रिपोर्ट में जाती हूँ, स्टॉक ट्रायल पे क्लिक करती हूँ, फिल्टर पे जाते हैं, सिर्फ डिफॉल्ट लोकेशन का स्टॉक दिखाती हूँ आपको। अमूल बटर 500 ग्राम्स, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 1453 अमूल बटर 500 ग्राम था, लेकिन 100 मैंने इशू कर दिया दूसरी लोकेशन में, तो इसीलिए मेरे पास जो डिफॉल्ट लोकेशन है वहां पे 1353 स्टॉक ही बचा हुआ है। अगर मुझे देखना है मेन ब्रांच का, तो मैं डिफॉल्ट हटाती हूँ। मेन ब्रांच में आप देख सकते हैं अभी तक भी स्टॉक ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे ये माइनस में इसने लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं 100 ऐड करूंगी तो मेरा ये जो है माइनस में 71 दिखाएगा, क्योंकि 100 इन हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव में शो कर रहा है। अब आप देखेंगे इसका मतलब ये है कि खाली अगर आपने इशू की एंट्री कर दी, अगर आपने खाली इंटर ब्रांच इशू की एंट्री कर दी, तो दूसरी लोकेशन में अपने आप स्टॉक नहीं जाएगा, आपको इंटर ब्रांच रिसीट पे क्लिक करना होगा और इंटर ब्रांच रिसीट में आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें अब कौन सी ब्रांच लेनी है कि किस ब्रांच में स्टॉक हमारा जा रहा है, तो हमारा स्टॉक जो है वो मेन ब्रांच में आएगा। फ्रॉम ब्रांच कौन सी ब्रांच से इशू हुआ था, तो डिफॉल्ट वाली ब्रांच से इशू हुआ था। देन अब मुझे दोबारा से वो आइटम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पुल फ्रॉम ब्रांच इशू पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आइटम शो कर रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, ये देखिए अपने आप इसने क्वांटिटी ले लिया, मुझे इसको सेव करना है। तो इंटर ब्रांच रिसीट की एंट्री हो गई। रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टॉक ट्रायल पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ सिर्फ मेन ब्रांच का स्टॉक। ये देखिए अब कितना रह गया,
-71 रह गया। पहले माइनस में कितना था, 171, बट एज सुन एज मैंने रिसीव किया अपनी दूसरी लोकेशन से 100 क्वांटिटी, तो 71 माइनस में गया हुआ है यहाँ पे स्टॉक। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ये इसका स्टॉक लेजर है, जिसमें मुझे दिखा रहा है कि आज की डेट से पहले 171 इशू कर दिया था, मतलब बिल वगैरह बना दिया था, लेकिन स्टॉक नहीं था। स्टॉक आज ऐड हुआ, तो इस वजह से अब जो बैलेंस क्वांटिटी है वो हमारी -71 शो कर रही है। तो इस तरीके से आपको इंटर ब्रांच इशू और इंटर ब्रांच रिसीट करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको इन्वेंट्री में गिवन है जॉब वर्क आउटवर्ड। तो अगर आपको जॉब वर्क का प्रोसेस चाहिए तो आप यहाँ जॉब वर्क आउटवर्ड और इनवर्ड में एंट्री कर सकते हैं। जॉब वर्क आउटवर्ड में क्या रहता है आपका, मान लीजिए अगर आप किसी थर्ड पार्टी को अगर आप इशू कर रहे हैं मटेरियल और फिर आप रिसीव कर रहे हैं उनसे जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो आप रिसीव कर रहे हैं, तो वो हम जॉब वर्क के थ्रू उस प्रोसेस को करते हैं। बेसिकली जस्ट लाइक अ टेलर को हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल देते हैं, फैब्रिक देते हैं, वो उस पे काम करते हैं, स्टिच करके हमें दे देते हैं, एंड वो अपनी जो सर्विस उन्होंने दी उसका सिर्फ चार्जेस लेते हैं। तो उसके लिए उसी तरीके से जॉब वर्क आउटवर्ड का प्रोसेस है। सेम जॉब वर्क इनवर्ड भी है। जॉब वर्क इनवर्ड में क्या होता है, अगर मैं एक टेलर होती तो मुझे पहले फैब्रिक रिसीव होता, फिर उसके बाद में मैं उस पे काम करती और उसको फिर इशू कर देती, अपने जो भी कस्टमर है उसको वापस दे देती, और सिर्फ जो मैंने स्टिच किया मैं उसका पैसा लेती, या जो भी सर्विसेज वगैरह मैंने दी मैं उसका पैसा लेती सिर्फ। राइट। अब कभी कभी ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए आपने व्हाइट शर्ट परचेज की, आपने उसको आगे प्रिंटिंग के लिए दे दिया, प्रिंटिंग से वापस आई तो वो हमारा जॉब वर्क आउटवर्ड हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। तो वही आपको यहाँ जॉब वर्क आउटवर्ड में मैं दिखा रही हूँ। जॉब वर्क इनवर्ड आप खुद कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल इशू फॉर जॉब वर्क। तो ये जो है ना, ये साइकिल वाइज ही दिया हुआ है, मतलब कि जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग गिवन है कि पहले इशू होगा, पहले हम मटेरियल देंगे, फिर उसके बाद रिसीव होगा हमें जॉब वर्क के बाद, और फिर उसके बाद जॉब वर्क आउटवर्ड इनवॉइस, जो इनवॉइस हमें मिलेगा उसकी एंट्री हम यहाँ डालेंगे। तो एक बार मैं रिपोर्ट्स में आ जाती हूँ, स्टॉक ट्रायल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे व्हाइट शर्ट मेरे पास 53 क्वांटिटी बची है। तो अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट को मैंने प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए दिया आगे, और उसके बाद मुझे वेंडर से प्रिंटेड व्हाइट शर्ट्स जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री में हम जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया जॉब वर्क आउटवर्ड, मटेरियल इशू फॉर जॉब वर्क, इस पे क्लिक किया। यहाँ से हम ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, वेंडर सिलेक्ट करेंगे, फॉर प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए हम मटेरियल इशू कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ डाला, प्लस बटन पे क्लिक किया। हमें हमेशा सर्विस में उस प्रोसेस को क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटिंग। ग्रुप वगैरह आपका जो भी मन करता है वो आप यहाँ पे डिफॉल्ट ले सकते हैं या न्यू क्रिएट कर सकते हैं। और क्योंकि ये सर्विस है तो हमें यहाँ पे OTH यानी अदर्स लेना है। देन यहाँ पे HSN कोड सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। और अब इसे हमें सेव कर देना है। तो ये हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो गया। फ्रेश वर्क है, रीवर्क है, रेफरेंस नंबर, देन यहाँ से आपको आइटम सिलेक्ट करना है, दैट इज व्हाइट शर्ट। ओके पे क्लिक किया। कितना क्वांटिटी हम इनको इशू कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे डालना है। सो लेट सपोज आउट ऑफ 53 हम सिर्फ 20 शर्ट्स इनको दे रहे हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल रेट वगैरह ऑटोमेटिकली आ गया है, और बस अब हमें इसे सेव कर देना है। तो अब ये हमारा मटेरियल इशू हो गया। स्टॉक ट्रायल पे हमें जाना है, व्हाइट शर्ट। अब आप देखेंगे
जिनके भी जो भी क्वेरीज है ना, प्लीज आप अभी मत उसको चैट बॉक्स में डालिए, बिकॉज उससे क्या होगा ना कि ये सेशन अभी एंड हो जाएगा तो वो जो आपके क्वेरीज है वो भी आपके हट जाएंगे। तो प्लीज अपने पास नोट करके रख लीजिए अभी, एंड जो सेशन हमारा जो लास्ट में जब मैं बोलूंगी कि आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, तब आप अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा, बिकॉज इन बिटवीन मैं उन्हें आंसर नहीं कर पाऊंगी और फिर वो जो है मतलब हट भी जाएंगे क्योंकि मीटिंग एंड होगी। तो इस वजह से प्लीज अभी मत डालिए क्वेरीज, लास्ट में आप पूछ सकते हैं। व्हाइट शर्ट अब मेरे पास यहाँ पे 33 बच गया है, पहले 53 था, उसमें से 23 मैंने इशू कर दिया, तो अब मेरे पास बचा कितना, सिर्फ 33। और अगर मुझे देखना है कि मेरे वेंडर के पास कितना है मटेरियल, तो मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगी, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है मोर रिपोर्ट्स पे, जॉब वर्क आउटवर्ड, और यहाँ पे गिवन है मुझे जॉब वर्क लेजर। तो ये मेरा जॉब वर्क लेजर है, मिस्टर रमेश को देखिए, व्हाइट शर्ट मैंने 20 क्वांटिटी इशू की हुई है, तो अभी उनके पास 20 क्वांटिटी मेरा है वहां पे। ठीक है, देन इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसके बाद में 20 क्वांटिटी मैंने दे दिया, इनको इशू कर दिया है। अब इसके बाद ये जो मिस्टर रमेश है ये इस पे काम करेंगे, एंड देन उसके बाद मुझे आइटम जो है वो वापस दे देंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे मैं न्यू आइटम एक क्रिएट कर रही हूँ आइटम मास्टर में। अब ये वाला जो स्टेप है वो मैं आपको ये एडिशनल स्टेप है, आपको करना है तो कर सकते हैं। जैसे व्हाइट शर्ट मैंने इशू की, तो आप रिसीव, कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि जो उन्होंने आइटम इशू की वही रिसीव कर ले सेम, तो वो आपका स्टॉक ट्रायल में जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसी में इन मतलब क्वांटिटी बढ़ाएगा घटाएगा, क्वांटिटी मतलब इन और आउट इस तरीके से होता रहेगा, इशू रिसीव ऐसे होता रहेगा। अगर आप सेम आइटम रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ये नहीं पता चलता है, कल को अगर देखना हो, जैसे मैंने 53 में से सिर्फ 20 ही इशू की, अब अगर मुझे देखना है कि मेरी कितनी आइटम ऐसी है जो अभी तक मैंने प्रिंटिंग के लिए भेजी नहीं है, तो मुझे पता है कि 33 क्वांटिटी है, राइट। तो अगर मैं उसी को ही रिसीव कर लूंगी, सेम व्हाइट शर्ट को ही रिसीव कर लूंगी, तो उसमें क्या है, उसी में ऐड और सबट्रैक्ट होता रहेगा, तो उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। बट कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि नहीं हम न्यू आइटम बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने उसको व्हाइट शर्ट को इशू किया था तो उस टाइम पे वो एक सेमी फिनिश आइटम था, लेकिन जब आप उसको रिसीव करोगे तो वो आपका फिनिश आइटम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से मैंने यहाँ डाल दिया बटरफ्लाई डिजाइन प्रिंट शर्ट, मैंने अब उसको इस तरीके से डाल दिया, मतलब जो फाइनल नेम है शर्ट का वो मैंने डाल दिया, बटरफ्लाई डिजाइन प्रिंट। यहाँ पे इस प्रिंट को मैं आगे शिफ्ट कर, ठीक है, इस तरीके से मैंने आइटम का नेम डाल दिया। अंडर ग्रुप आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो, शर्ट का ग्रुप तो है ही नहीं, डिफॉल्ट में ही डाल देते हैं। स्टॉक यूनिट मैंने इसको नंबर्स में ले लिया, जीएसटी क्लासिफिकेशन, सेल्स रेट, क्योंकि ये तो मेरा फिनिश आइटम ही है तो इसमें मैं यहाँ सेल्स रेट डाल दूंगी और सेल। तो ये आइटम बन गया मेरा। अब हम चलते हैं वापस से इन्वेंट्री पे और क्लिक करेंगे यहाँ पे हम जॉब वर्क आउटवर्ड में, और मटेरियल रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क में आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, ब्रांच आ गया डिफॉल्ट, वेंडर मिस्टर रमेश को दिया था तो मिस्टर रमेश सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए दिया था, प्रिंटिंग के लिए। फ्रेश वर्क, यहाँ पे फ्रेश वर्क आ जाएगा। रेफरेंस नंबर, क्योंकि उन्होंने भी डॉक्यूमेंट दिया होगा आपको कोई, तो वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ डालना है, रेफरेंस डेट डालना है। यहाँ से अब हमें आइटम सिलेक्ट करना है, आइटम में क्या आएगा, बटरफ्लाई डिजाइन शर्ट, ठीक है।
अब कितनी आपके पास आई, अब मैंने 20 दी थी, मान लीजिए उन्होंने बोला कि अभी आपका सिर्फ 15 क्वांटिटी का ही काम हुआ है, यानी कि सिर्फ 15 शर्ट पे प्रिंट हुआ है, और मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे 15 ही भेज दो, अभी 5 आप बाद में दे दीजिएगा। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन टेबल है ये हमें डालना होता है कि जो मेरा वेंडर है मिस्टर रमेश, जो जॉब वर्क का काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरे कितने रॉ मटेरियल पे काम कर दिया है, कितना मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया, वो मुझे यहाँ पे डालना होता है। तो मैंने यहाँ डाल दिया कि व्हाइट शर्ट, ओ सॉरी व्हाइट ब्रेड सिलेक्ट हो गया, व्हाइट शर्ट। अब क्योंकि मुझे 15 शर्ट्स मिल रही हैं तो यहाँ मैं रॉ मटेरियल में भी 15 ही डालूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी। जॉब वर्क रेट, अब एक शर्ट पे काम करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया कि उन्होंने 100 रुपीज लिए पर शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 का अमाउंट हो गया, और इसको अब हम सेव कर देंगे, और ये सेशन हमारा 10 मिनट्स में एंड हो जाएगा। प्लीज इसी लिंक पे दोबारा से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मटेरियल रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क हो गया। अब मैं रिपोर्ट्स में जाती हूँ, स्टॉक ट्रायल पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे बटरफ्लाई डिजाइन शर्ट कितना है, 15 क्वांटिटी, जो 15 अभी हमने रिसीव किया। और अगर मुझे देखनी हो मेरी कितनी शर्ट ऐसी हैं जिन पे काम नहीं हुआ अभी तक, तो मुझे पता है कि 33 मेरी शर्ट है जिन पे काम नहीं हुआ। तो देखा आपने कि अगर मैंने दो अलग आइटम बनाए तो कितना क्लैरिटी है। अगर मैं नहीं बनाती और सेम आइटम इसी व्हाइट शर्ट कोई इशू रिसीव करती, तो अब इसी में 15 क्वांटिटी ऐड हो जाती, इस 33 में ही 15 क्वांटिटी ऐड हो जाती, जिससे आप फिर उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते थे कि कितनी ऐसी है जो प्रिंटिंग के लिए नहीं गई और कितनी ऐसी है जो प्रिंट होके आ चुकी है। बट कुछ लोग जो है प्रेफर ऐसे भी करते हैं, और जैसे मैंने अभी दिखाया न्यू आइटम बना के ऐसे भी प्रेफर करते हैं। तो आपको दोनों ही ऑप्शंस बताने हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं रिपोर्ट में, ऑल रिपोर्ट्स में। अब हम मुझे देखना है कि जो मेरा वेंडर है उसके पास कितनी मेरे पास शर्ट बची हुई है अभी भी। तो 5 अभी भी शर्ट उसी के पास ही है। तो सॉफ्टवेयर में मुझे कहाँ दिखेगा, जॉब वर्क आउटवर्ड में, और यहाँ पे आपको आना है जॉब वर्क लेजर में। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि बैलेंस क्वांटिटी में अभी 5 दिखा रहा है। दैट मीन्स कि अभी जो है जब मैंने रिसीव की अपनी क्वांटिटी, तो जो कंजम्पशन हुआ वो 15 क्वांटिटी का हुआ। तो अब हमारे पास 5 क्वांटिटी, मतलब अब मेरा जो वेंडर है उसके पास है। और ये सेम चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं। स्टॉक ट्रायल में आप जाएंगे, फिल्टर में स्टॉक लोकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे जॉबर पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे एंड व्यू करेंगे, ये देखिए व्हाइट शर्ट पे क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि जो वेंडर है उसके पास अभी 5 क्वांटिटी जो है अभी भी वेंडर के पास ही है, जॉबर के पास ही है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका रहेगा। और क्योंकि अब वो वेंडर ने मुझे मटेरियल भेज दिया 15 क्वांटिटी का, तो अब वो मुझसे पैसे भी लेगा। ऑब्वियसली सर्विस दी है तो पेमेंट भी मुझे करनी है, तो उसके लिए वो मुझे बिल देंगे। वो बिल की एंट्री मुझे जॉब वर्क आउटवर्ड में आना है, और जॉब वर्क आउटवर्ड इनवॉइस में उसकी एंट्री मुझे करनी है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैश और क्रेडिट, आपने कैश में सर्विसेज ली या क्रेडिट में सर्विस ली, देन ब्रांच, ब्रांच आगे डिफॉल्ट, फिर वेंडर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको प्रोसेस लेना है, प्रोसेस मीन्स ये आएगा प्रिंटिंग प्रोसेस। यहाँ से हमें आइटम सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, हमें यहाँ आइटम खुद से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, या पुल फ्रॉम रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क है। तो जितना भी हमने रिसीव किया होगा उसके बेसिस पे ये अपने आप यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता है। बट इसमें भी अब ट्विस्ट है, कुछ लोग जो है आइटम वाइज लेते हैं कि भाई जितना आइटम हमने दिया पर आइटम के तौर पे
उतना ही हम यहाँ पे रेट वगैरह डालेंगे। बट कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे आइटम के नाम के बजाय यहाँ पे उन्हें चाहिए होता है प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि प्रिंटिंग यहाँ लिखा हुआ आ जाए डिस्क्रिप्शन में, और रेट में उनका जितना भी प्रिंटिंग का अमाउंट है वो डाल दे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये इनवॉइस है और यहाँ पे स्टॉक इफेक्ट नहीं आता है। स्टॉक इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ हमारा इशू और रिसीव इन दोनों से आता है। ये जो आउटवर्ड इनवॉइस है इसमें सिर्फ वेंडर का बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे आप आइटम ले रहे हो या आप प्रिंटिंग प्रोसेस ले रहे हो, कुछ भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके का इनवॉइस चाहिए। तो यहाँ 1500 का बिल अमाउंट हो गया है। टैक्स यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, और मैंने इसको प्रिंट पे क्लिक कर दिया। प्रिंट तो वैसे हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेंडर हमें बिल देगा। और ये रेफरेंस नंबर में आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, उसी का एरर था। आप इसको सेव कर सकते हैं या प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। सेव हो गया। अब मैं रिपोर्ट्स में जाती हूँ, मुझे क्लिक करना है वेंडर ट्रायल में, क्योंकि अभी तक मैंने उनको पेमेंट नहीं किया, मैंने क्रेडिट में ही किया था। तो मिस्टर रमेश का यहाँ पे बैलेंस 29,550 हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले का इनका कितना था, 28,000 समथिंग था पहले का, और अभी जो 1500 का हुआ वो ड्यूरिंग में आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए फाइनल जो है वो 29,550 शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे वेंडर ट्रायल में कर सकते हैं। मतलब जॉब वर्क का प्रोसेस रहेगा सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम प्रोसेस जॉब वर्क इनवर्ट का भी है। आप इन्वेंट्री पे आएंगे, इनवर्ट पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे सीरीज चलेगी। मटेरियल रिसीव फॉर जॉब वर्क, पहले आपको मटेरियल रिसीव होगा, फिर उसके बाद मटेरियल आप उस पर काम करेंगे। जो भी आपका, कभी कभी बीच में ना प्रोडक्शन भी आ जाता है जॉब वर्क में, क्योंकि जब जॉब वर्क इनवर्ट होता है तो एट दैट टाइम आप उस पर काम भी करेंगे, शर्ट वगैरह या जो भी, मतलब मैंने एग्जांपल दिया उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मटेरियल इशू आफ्टर जॉब वर्क में आप कस्टमर को वापस मटेरियल देंगे, और फिर इनवॉइस आप उन्हें बना के देंगे। तो वही सेम चीज है, बस अपोजिट हो जाएगा जो भी मैंने आपको जॉब वर्क आउटवर्ड में बताया। इस तरीके से रहेगा। इसके बाद है सर्विस जॉब कार्ड। सर्विस जॉब कार्ड भी जो है सेम ऐसे ही है जैसे जॉब वर्क मैंने बताया, बट सर्विस जॉब कार्ड हमारा यूज होता है जहां पे रिपेयर वगैरह का काम होता है, या जिनका गैराज कार या जो व्हीकल्स का गैराज वगैरह रहता है, उसका काम जहाँ होता है वहां पे हम जॉब कार्ड यूज करते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जॉब कार्ड बनते हैं और जॉब कार्ड के बेसिस पे ही मटेरियल इशू और रिसीव होता है। तो यहाँ पे आपको जॉब कार्ड सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच लेना है, मैंने ले लिया डिफॉल्ट। फिर आपको कस्टमर लेना है। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई कस्टमर आया, मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है, और यहाँ पे कस्टमर मेरे पास आया फोन लेके जिसका स्क्रीन डैमेज है। तो मुझे कैसे जॉब कार्ड बनाना है, कैसे इनवॉइस वगैरह बनेगा, वो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर सिलेक्ट किया, अर्चना। मैनेजर जो भी जॉब कार्ड बना रहे हैं वो यहाँ मैनेजर में आ जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सर्विस आइटम जो है आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं होता। सर्विस आइटम हम तब करते हैं जैसे अगर कहीं पे फिक्स होता है कि जैसे गैराज वगैरह में कार वॉशिंग हो गया, या मोबाइल रिपेयरिंग हो गया। जैसे इसमें भी मैं बना सकती हूँ मोबाइल रिपेयरिंग, मतलब एक कैटेगरी टाइप आप यहाँ पे सर्विस आइटम बना सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, लेट सपोज मुझे यहाँ पे आईफोन रिसीव हुआ, मैंने डाल दिया आईफोन 13 ब्लैक कलर, क्योंकि आपके पास तो कितने कस्टमर्स आएंगे, कितने आईफोन 13 आएंगे, या जो भी जितने जो भी आइटम है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम डालना है, या जैसे गाड़ी वगैरह रहती है गैराज वगैरह में, तो उसका डिस्क्रिप्शन डालना है, जिसमें आप मॉडल नंबर या जो भी आपको डिटेल डालनी है वो आप डाल सकते हैं। इशू रिपोर्टेड, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया स्क्रीन डैमेज, ठीक है। रिमार्क ऑन आइटम कंडीशन, अगर आइटम पे पहले से ही कुछ स्क्रैच वगैरह आया है या कुछ भी ऐसा है पहले से, कुछ भी ऐसा है, तो वो हमें यहाँ पे रिमार्क ऑन आइटम कंडीशन में डालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दिया स्क्रैच,
स्क्रैच ऑन बैक कवर, इस तरीके से मुझे डाल देना है। ओके सो अब इसके बाद में एस्टिमेशन पार्ट्स है। अब क्योंकि स्क्रीन नाम है जो ऑब्वियसली स्क्रीन रिप्लेस होगी, तो एस्टिमेशन पार्ट मैंने डाल दिया कि आपका कितने का डिस्प्ले रहेगा जो चेंज होगा। लेबर कॉस्ट अगर मुझे डालना है, लेबर कॉस्ट भी मैंने डाल दिया। डिलीवरी डेट की कब तक इन्हें फोन मिल जाएगा इनका वापस, तो यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम डालना है। तो मैंने बोला कि 24 को आपको मिल जाएगा 11 बजे, ठीक है। तो ये प्लीज सेशन एंड होने वाला है, आप दोबारा से इसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ से आइटम लेना है। अब ऑब्वियसली क्या आइटम या क्या सर्विस आप दे रहे हैं कस्टमर को, तो यहाँ पे मैंने आईफोन स्क्रीन डिस्प्ले लिया क्योंकि ये तो चेंज होगा ही। कितना क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, या आपने मान लीजिए कस्टमर को जो भी डिस्काउंट वगैरह दिया होगा उसके बाद यहाँ पे जो भी रेट आपने कोट किया वो रेट आप डाल देंगे। कभी कभी क्या होता है रिप्लेसमेंट नहीं होती, जैसे अगर कार वॉशिंग के लिए आया तो उसमें तो कुछ